हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुहानी महेश्वरी। आज तक अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डेंटल रिलेटेड वीडियोस बहुत कुछ पोस्ट किया है। लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ऐसे टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो 12th पास करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जिस ट्रॉमा से, जिस प्रॉब्लम से फेस करते हैं। क्या होता है, 12th क्लियर किया मेडिकल सब्जेक्ट के साथ, हमने नीट का एग्ज़ाम दिया। नीट का एग्ज़ाम जब हम देते हैं, ड्रॉप करें या बिना ड्रॉप करें, और जब उसका रिजल्ट आता है, जब उसके स्कोर्स आते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो रिजल्ट वो स्कोर्स के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको क्या स्ट्रीम मिलेगी। पीडीएस, एमबीबीएस, कोई बीएएमएस, बीपीटी, वो सब आपको नीट के स्कोर्स पे डिसाइड होता है। सो देखिए, आज के टाइम में जो एक बहुत बहुत बड़ी ट्रॉमेटिक जो एक प्रॉब्लम हम सब फेस कर रहे हैं, क्या आपको बीडीएस मिली है? क्या आपको एमबीबीएस नहीं मिली? अच्छा, स्कोर्स कम आए होंगे आपके बच्चे के। सो ऐसे इतने हजार सवाल आपसे, आपके बच्चों से उस पॉइंट पे पूछे जाते हैं, कहे जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, वो बच्चा जिसने पूरी मेहनत से नीट का एग्जाम दिया था, अब उसके स्कोर्स के बेसिस पे अगर उसको एमबीबीएस नहीं, उसको बीडीएस मिल रही है, या फिर कहीं दूर ऐसा नहीं होता है कि एमबीबीएस नहीं मिल रही है। एमबीबीएस बहुत बार साउथ के कॉलेजेस में मिलती है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बीडीएस मुझे अपने दिल्ली एनसीआर में मिल रही थी, लेकिन एमबीबीएस के लिए मुझे दूर जाना था। उस टाइम पे मैंने अपने पेरेंट्स का फेस देखा, उनको देखा, मेरा मन नहीं किया कि मैं उन सबको छोड़ के हमेशा के लिए दूर चली जाऊं। सो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू। प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, बीडीएस को इतना अंडररेट किया जाता है। अरे बीडीएस, दांतों की डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर तो कोई भी बन जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल दी कलीग्स, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, माइंड इट, बीडीएस हो या एमबीबीएस हो, डिटर्मिनेशन, विल पावर, मेहनत हर चीज के लिए चाहिए। आप किसी भी राह पे जाओ, आप कुछ भी करो, लेकिन उसको 100% डेडिकेशन के साथ करो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको एमबीबीएस की टॉप मोस्ट ब्रांच मिल जाए, लेकिन अगर आपको डेडिकेशन नहीं है, अगर आपने सिर्फ करने के लिए करना है, तो कोई भी चीज आपको 100% रिजल्ट नहीं देगी। आज मुझे एक बात बताइए, अगर आपके दांत में दर्द है और आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, या आपके कोई मसूड़ों में सूजन है जिसकी वजह से आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो वो खाना खाना जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, वो कौन ठीक करेगा? एक डेंटिस्ट ठीक करेगा ना। सेकेंडली, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आपके मुंह से कुछ ब्लड आता है, स्मेल आती है, कितना कितना ऑकवर्ड सिचुएशन है ये। आप किसी से जाके बात ही नहीं कर सकते हैं, बात करने में आपको लगता है मेरे तो मुंह से स्मेल आ रही है। कौन ठीक करेगा? एक डेंटिस्ट ठीक करेगा। नंबर 3, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो आपकी जीभ होती है वो आपके मुंह के नीचे वाले हिस्से से अटैच्ड होती है, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में टंग टाई बोलते हैं। क्या आप जानते हैं, ऐसे बच्चे बोल ही नहीं पाते हैं। स्पीच थेरेपी, स्पीच प्रॉब्लम्स, कितनी जो लोग बोल नहीं पाते हैं, जो आप सोचिए बेजुबान होते हैं, अगर आप सर्जरी की हेल्प से, डेंटल सर्जरी की हेल्प से उन लोगों को जुबान दे पाए, आप एक बेजुबान को अगर जुबान दे पाए, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। जो बड़े बुजुर्ग लोग जिनके दांत निकल जाते हैं, जो बिल्कुल ही सिर्फ दलिया खिचड़ी, क्या आप पूरा दिन, पूरा टाइम सिर्फ दलिया खिचड़ी खा के निकाल सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता। तो उस इंसान जिसके पास दांत नहीं है, उसको आप दांत दे रहे हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी पूरी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए, आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए खाना सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 टाइम का खाना अगर आप प्रॉपरली नहीं खा पा रहे हैं, चाहे कितने ही पैसे हो, चाहे कितनी ही डिग्री हो, चाहे कुछ भी हो, हम खुश कैसे रहेंगे? सो ये सब चीजें कौन ठीक करता है? एक डेंटिस्ट ठीक करता है। वैल्यू ऑफ डेंटिस्ट्री आप खुद डेवलप करते हैं। आप जिस भी कोर्स को करें, अगर आप उसको पूरी डेडिकेशन, पूरी सिंसेरिटी के साथ कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमेशा 100% होगा। लेकिन अगर हर रोज मैं यही सोचती बीडीएस मिलने के बाद कि नहीं सुहानी, बीडीएस में तो क्या रखा है, बीडीएस, अच्छा सिर्फ बीडीएस, बीडीएस नहीं, उस बीडीएस वर्ड को हटाइए और ये सोचिए कि मुझे
एक रिस्पॉन्सिबल डेंटिस्ट बनना है ताकि मैं लोगों का स्माइल मेक ओवर कर पाऊं, मैं लोगों की खुशी, लोगों का खाना, लोगों को बोलना, इन सब का वरदान जो हम उनको दे पाए। तो इसलिए, और एक और मैं आपको यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। क्या आप सब जानते हैं बीडीएस के पहले 3 साल आप लोगों को मेडिकल के सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो अनाटमी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, और पैथोलॉजी हो, सर्जरी हो, फार्माकोलॉजी हो। ये सारे वो मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं जो पहले आपको बीडीएस में पढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीडीएस बन के आपने किसी मशीन या किसी रोबोट को ट्रीट नहीं करना, आपने इंसान को ट्रीट करना है। इंसान को ट्रीट करने से पहले उसकी पूरी बॉडी के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको मेडिकल के सब्जेक्ट्स, मैं ये नहीं बोल रही एमबीबीएस जितनी डेप्थ में नहीं, लेकिन हाँ 50% डेप्थ आपको डेफिनेटली पढ़ाई जाती है। रेस्ट आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। आपको जब पढ़ाया जाता है आप उसको और अच्छे से, और डिटेल में, और डेप्थ में पढ़ाई कीजिए, कौन रोक रहा है आपको। तो बीडीएस हमेशा याद रखिएगा, एक डेंटिस्ट इज डॉक्टर प्लस आर्टिस्ट, क्योंकि बीडीएस का मतलब सिर्फ दांत को साफ करना या दांत में फिलिंग करना नहीं है। आपको एक फिलिंग करने में भी एक आर्टिस्टिक स्किल, एक क्रिएटिविटी चाहिए। अगर आप डे 1 से ही डेंटिस्ट्री को इंटरेस्ट के साथ करेंगे और आप उसको खुशी के साथ करेंगे, आई एम टेलिंग यू, यू विल एक्सेल। और फॉर ऑल दोज जो बोलते हैं बीडीएस के बाद तो जॉब्स ही नहीं है, जॉबलेस है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, आई एम टेलिंग यू, नो वन कैन स्टॉप यू, कोई नहीं रोक सकता आपको। अपनी स्किल्स को आप इन्हांस कीजिए। जब आप उस कोर्स में चले गए हैं, आप उसमें अपना 100% दीजिए। अगर मैंने भी डे 1 पे ये सोचा होता कि यार अच्छा अब बीडीएस ही काम चलाना पड़ेगा इसी में, तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, तो एक दिन मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा के हाथ से, श्री मनोहर लाल जी खट्टर के हाथ से गोल्ड मेडल पीजीआई जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में नहीं ले पाती। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सोच को उतना नैरो कभी किया ही नहीं। मैंने सोचा कि अगर आज मैं बीडीएस में एंटर करी हूं, मैं उसको इतनी डेडिकेशन, इतनी सिंसेरिटी के साथ करूंगी कि एवरीवन विल सी। पूरे हरियाणा में आउट ऑफ 12 डेंटल कॉलेजेस 1200 बच्चों में फर्स्ट रैंक लेके आना, ये सिर्फ मेहनत सिर्फ मेहनत से नहीं होता है, लेकिन साथ साथ विल पावर, पॉजिटिविटी, ये सब चीजें बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी पढ़ाई को, अपने ही कोर्स को अंडररेट करेंगे तो कभी काम नहीं चलेगा। सी आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट एमबीबीएस के अगेंस्ट में कुछ नहीं मेरा कोई कहने का इंटेंशन, लेकिन वो सारे बच्चे जो सोचते हैं कि बीडीएस के बाद हम क्या करेंगे, एक लेस डिग्री का कोर्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट कोर्स है ये। बीडीएस के बाद अगर आपने अच्छी जगह से करी है, आप क्लिनिक खोल सकते हैं, कुछ टाइम रुक के आप एमडीएस कीजिए। एमडीएस करनी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन बीडीएस के बाद भी आप क्लिनिक खोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आप कर सकते हैं। फिर आप आगे आने वाले टाइम में एमडीएस करके अपने स्किल्स को और रिफाइन कीजिए किसी पर्टिकुलर ब्रांच में। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि बीडीएस के बाद अलग अलग ब्रांचेस में एमडीएस भी होती है। देयर आर 8 ब्रांचेस जिसमें एमडीएस भी होती है। क्यों? क्योंकि दांत कोई ऐसे इतना सिंपल चीज नहीं है कि एक ही इंसान, एक ही डेंटिस्ट सब कुछ कर सकता है। नहीं, सर्जन अलग होता है, ऑर्थोडोंटिस्ट तार लगाने वाला डेंटिस्ट अलग होता है, गम्स की सर्जरी करने वाले अलग होते हैं, आरसीटी करने वाले अलग होते हैं। सो देयर इट इज अ वेरी वेरी बहुत बड़ी दुनिया है डेंटिस्ट्री की, बहुत ब्यूटीफुल दुनिया है। जब आपकी डेंटल चेयर से एक पेशेंट जो नॉन स्माइलिंग था स्माइल करके उठता है, हमेशा याद रखना दुनिया की बेस्ट फीलिंग होती है वो, बेस्ट। अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जो ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी। अगर मैं उसको स्माइल करवा पाई, आई टेल यू, ऐसा लगता है कि वाओ, लाइफ सफल हो गई। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं है कि डेंटल चेयर पे इमरजेंसीज नहीं होती है। पेशेंट्स का ग्लूकोज भी डाउन होता है, पेशेंट्स को सबकॉन्शियस भी, अनकॉन्शियस भी होते हैं पेशेंट्स। तो हमेशा याद रखना, जब आप किसी भी मेडिकल कोर्स में जाते हो, उसमें आपको उसकी क्लासेस हमेशा प्रॉपरली लगानी है। बंक मारना इज नो ऑप्शन। हमेशा याद रखना, जिस क्लास में आपने बंक किया, अगर उसी क्लास में कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी के बारे में पढ़ाया जो आगे आने वाले टाइम में आपने अपने क्लिनिक पे फेस की, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप। तो अगर आप बीडीएस में एंटर कर गए हैं, तो अब आपके ऊपर किसी इंसान की जिंदगी, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेंटल चेयर पे जब भी एक पेशेंट लेटा है, एक एनेस्थीसिया देने से लेकर दांत निकालने तक, ब्लीडिंग कंट्रोल करने तक, उसकी शुगर मॉनिटर करने तक, हर चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
क्या आप जानते हैं कितनी बार तो ऐसा होता है कि जब मैं सर्जरी के लिए पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराती हूँ या जब मैं उनके मसूड़ों की हालत देखती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ उनके रिपोर्ट्स को देख के कि आपको तो शुगर है, बहुत बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता। तो डेंटिस्ट्री की इस दुनिया से बहुत बार हम मेडिकल प्रॉब्लम्स को भी पेशेंट को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उस सिंसेरिटी से, उस डेडिकेशन से आपने उस चीज की पढ़ाई करी है कि हम उस डेप्थ में देख सकते हैं। स्मोकिंग से, पान गुटखा से कितने टाइप के कैंसर होते हैं, पेशेंट्स अनअवेयर, बिल्कुल अनअवेयर होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। उनका मुंह खोल के जब मुझे ऐसे कोई पैचेस दिखते हैं तब मैं उन्हें बताती हूँ कि आपकी कैंसर हो गया, आपको आपका इस स्टेज का कैंसर है आपको। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी कोर्स बड़ा या छोटा नहीं होता, सपने बड़े देखो। अगर आप कोई चीज कर रहे हो उसको इतनी डेडिकेशन और इतनी सिंसेरिटी से करो कि आप जब भी, अगर आप एक पेशेंट की एक फिलिंग भी करो या आप उसकी क्लीनिंग भी करो या कुछ सिंपल से सिंपल प्रोसीजर भी करो, पेशेंट शुड बी लाइक हाँ, उस डॉक्टर ने मेरा वो इलाज किया था और वो द बेस्ट इलाज था। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको BDS मिल रही है, बिना ड्रॉप करे मिल रही है तो और अच्छी बात है। सी, कॉलेज की सिलेक्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप ऐसे किसी कॉलेज में चले जाओ जहां पे आपको पेशेंट का एक्सपोजर ही ना हो। अगर आपके मेडिकल किसी भी ब्रांच में आप किस काम कर रहे हैं तो पेशेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पेशेंट फ्लो कॉलेज में डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। वो पैरामीटर्स आप देखिए, लोकेलिटी क्या है कॉलेज की, प्रोफेसर्स कैसे हैं, सीनियर्स कैसे हैं, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन आप जब एक कोर्स में एंटर कर गए हैं, बी इट BDS, बी इट MBBS, कुछ भी कोर्स हो, अगर आपकी सिंसेरिटी, आपकी डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क 100% नहीं है तो नथिंग विल सक्सीड। कुछ भी आप लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे। सो हमेशा याद रखिए, अगर आपको ये मेडिकल वाला कोई भी प्रोफेशन मिलता है, आप सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, आप प्रैक्टिकल, आपको अपने आप को 100% इक्विप्ड रखना पड़ेगा। आपको हर रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि हर रोज न्यू टेक्निक्स आ रही हैं। आपको अपनी स्किल्स को उतना पॉलिश हर रोज करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, एक डेंटिस्ट या एक डॉक्टर, कभी उसकी पढ़ाई लाइफ में खत्म नहीं होती है, उसको हर रोज पढ़ना ही पड़ता है, पढ़ते रहना पड़ता है, सो दैट आपके पेशेंट्स को आप बेस्ट इलाज दे पाओ। सो ऑलवेज रिमेंबर, बी इट BDS और बी इट MBBS, कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं है। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, BDS करके, जब मैंने गोल्ड मेडल BDS में, MDS में प्राप्त किया, वो खुशी, वो वो डेडिकेशन और हार्डवर्क का वो रिजल्ट, वो जो मुझे मिला, वो जेन्युइन, वो इतनी खुशी देता है कि वाओ, मैंने जो किया मैंने उसमें अपना 100% दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल दी स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को जो भी ब्रांच, जो भी कोर्स मिलता है, आप उसको फुल डेडिकेशन के साथ कीजिए। बहुत ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ डेंटिस्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सबके मुंह में 32 दांत है, सो 32 प्रॉब्लम्स कैन ऑलवेज अराइज। और आज के टाइम में एक छोटा बच्चा जो दूध पीता है, उससे लेके एक बुजुर्ग जिसके दांत नहीं होते हैं, हर किसी को डेंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है। बच्चा बॉटल पीते पीते सो गया, उसके भी दांत खराब होंगे। बच्चे ज्यादा चॉकलेट्स खा रहे हैं, उनके भी खराब होंगे। शुगर वाले पेशेंट्स में भी गम्स की प्रॉब्लम आती है। जो बड़े लोग हो जाते हैं, जिनके दांत निकल जाते हैं, उन सबको भी कितनी सारी। सो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पॉपुलेशन को डेंटल प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्या है? अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं लगता। लोग कब आते हैं? जब उनको दांतों में दर्द होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्कोप बहुत बहुत है डेंटिस्ट्री में, बहुत स्कोप है, बहुत जॉब्स हैं, सब कुछ है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारी स्किल्स में ही प्रॉब्लम है, अगर हमारी नॉलेज ही कम है, अगर हमारी डेडिकेशन, सिंसेरिटी ही कम है, तो हमारी हेल्प कोई नहीं कर सकता। सो ऑलवेज आपको जो भी कोर्स मिले, आप जैसे भी करें, पॉजिटिव एटीट्यूड और ये फीलिंग कि यस आई विल डू इट, आई विल गिव माई 100%, सबसे इंपॉर्टेंट है। सो आई होप इस वीडियो के बाद बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जिनको BDS मिलता है, वो खुशी से उसको परस्यू करेंगे, वो और ज्यादा एंथुजियाज्म से परस्यू करेंगे कि यस आई विल बिकम अ वेरी वेरी गुड डेंटिस्ट। सो दैट वॉज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, आप सब नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।